हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाइस पर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और यार आप ड्रीम देख रहे हैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो जैसे आपको दिख रहा होगा सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ, एसईटी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम में अपियर करते हैं, साथ में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट अपियर करते हैं और साथ में अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे भी एंट्रेंस एग्जाम में अपियर करते हैं। और उनका कहने का ड्रीम होता है कि साथ में वो इस एग्जाम को भी अपियर करें जो कि एसईटी यानी सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। तो इस वीडियो में आपको इस एग्जाम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से बात सुनिएगा, एक अपडेट भी है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो अपडेट भी आपको बताने वाला हूं और साथ में एग्जाम के बारे में सब कुछ जितनी डिटेल चाहिए आपको सब बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग क्या पाएंगे भाई इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी आपकी जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कंडक्ट द टेस्ट एसईटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब जितने बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए एसईटी जो है वो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करती है। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी एसईटी इज अ यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी सीबीटी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी चाहिए कि भाई ये जो एग्जाम है ना आपका, ये आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होता है। यानी जितने भी बच्चे हैं जो जैसे आपको पता होगा कि सीयूटी एग्जाम आपका वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होता है, वैसे ही आपका सीयूटी यूजी वैसे ही आपका सिम्बायोसिस इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट यानी एसईटी वो भी आपका जो है सीबीटी मोड में होता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज अ कॉमन मैंडेटरी एग्जाम टू परस्यू वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड टू वीडियो। मतलब बहुत सारे वेरियस नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अभी हम देखने भी वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे यूनिक प्रोग्राम्स है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, सबके बारे में देखने वाले। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो अपडेट है, पहले अपडेट जान लीजिए भाई साहब। क्या है ना कि एसईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। मतलब अब आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। जाइए फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड टू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो है देखने को मिल जाएगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है, इसमें अप्लाई नाउ करेंगे तो आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो बताया कि भाई देखिए आपका सिम्बायोसिस यूजी एंट्रेंस के बारे में इसने बताया, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको ये बोल रहा है कि भाई हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस है, जैसे ये आपका एसआई सीएसआर पुणे हो गया, एससीसीएमएस पुणे हो गया, ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस हैं इसके जिनमें आप लोग जो है देखिए इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं भाई, पुणे से लेकर बहुत ही खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस लाइफ है। आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है कैंपसेस देखने को मिल जाएंगे पुणे से लेकर हर जगह तक। तो आप यहाँ पे जो है इन सभी के लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एसईटी सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट जो है या इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए बताया गया है कि अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है सारी फिल करनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इंटर द ओटीपी जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना, और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आपके पास ये खुल के आएगा सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट 2026 का जो है वो। लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और बस आपका यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नेम डालना है, कैटेगरी डालना है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ, 10 12 जितनी भी ऐसी चीजें। आप कौन सा टेस्ट अपियर करने वाले हैं, टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2, क्योंकि आपके 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो आप कौन सा अपियर करना चाहते हैं, फोटोग्राफ भर के और इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा आपसे। तो आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट क्लोजेस, तो आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपकी जो क्लोज होने की डेट है वो आपकी 15 अप्रैल 2026 है, यानी इसके पहले आप लोग को पेमेंट वगैरह जो है अपना कर देना है। साथ में अगर आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड कब लाइव होगा, तो बेसिकली जब आपने एक बार इसमें पेमेंट वगैरह कर दिया तो आप देखेंगे कि टेस्ट अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है तो उसका एडमिट कार्ड जो 24 अप्रैल को आएगा। अगर आपने टेस्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो उसका एडमिट कार्ड जो 30 अप्रैल को आएगा, यानी 24 और 30 अप्रैल को आपके दोनों एडमिट कार्ड आने वाले। तो पहला एडमिट कार्ड अगर पहला टेस्ट भरा है तो उसका एडमिट कार्ड 24 अप्रैल को जो कि फ्राइडे के दिन होगा, और दूसरा आपका होगा 30 अप्रैल को जो कि थर्सडे दिन होने वाला है। इस तरीके से आपके दोनों टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट होने वाले हैं। अब एडमिट कार्ड की बात आती है कि सीबीटी इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, तो टेस्ट 1 जो है आपका जिस बच्चे ने टेस्ट 1 सेलेक्ट किया होगा उसका 2 मई को होने वाला है, यानी 2 मई 2026 को आपका
2 मई 2026 को जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है, जो कि सैटरडे दिन पढ़ने वाला है। और ये एग्जाम आपका 9 से 10 होने वाला है। ये एग्जाम आपका 1 घंटे का होता है, इसलिए एग्जाम आपका जो है 9 से 10 होने वाला है। साथ में अगर आप देखेंगे टेस्ट नंबर 2, तो ये आपका होने वाला है 10 मई को, सेम टाइम पे 9 से 10 1 घंटे का ही होने वाला है, जो कि संडे के दिन आपका होगा। तो आपका पहला एग्जाम 2 मई और दूसरा एग्जाम आपका 10 मई जो है होने वाला है। इसके बाद आपकी रिजल्ट की बात रहेगी, तो आपका जो है मई 20 यानी 2 मई 2020 यानी 20 मई 2026 को जो है आपका ये एग्जाम वेडनेसडे के दिन जिसका रिजल्ट एग्जाम का आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम ये देखते हैं कि भाई इस एग्जाम को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। ये तो हमने अपडेट समझ ली कि अपडेट ये थी, ठीक है, लेकिन अब समझना है कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस एग्जाम के बारे में, इसकी प्रिपरेशन हमको करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जाम मोड की अगर बात करूं तो बताया मैंने कि ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। साथ में आपकी एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 1 आवर यानी 60 मिनट्स ही होने वाली है। और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप लोगों को अगर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एसीटी यानी सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट जो है एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। फिर आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा जिसको हम लोग वैट बोलते हैं। और साथ में इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इस तरीके से आपका जो है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको भाई पूरे क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट यहां पे कर सकते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका अगर सिलेबस देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश आने वाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जनरल इंग्लिश आने वाली है। साथ में आपकी लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है, क्वांटिटिव स्किल्स यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आने वाली है, और साथ में जनरल अवेयरनेस आने वाली है। तो अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश प्लस गैट जो आप सीयूटी में पढ़ते हैं ना, वो पूरा कंबाइंड सिलेबस यहाँ पे एक तरीके से आने वाला है। या आप जो भी आईपी मैट एग्जाम देते हैं उनकी जो प्रिपरेशन करते हैं उसका मिलता जुलता सिलेबस ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से कुछ जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात समझते हैं। तो कोर्सेस ऑफर्ड, कौन कौन से ऐसे कोर्सेस है जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, यानी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आप लोग यहां से बीबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, बीए कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, बीएससी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, बीएससी कर सकते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस के अंदर। बहुत ही इमर्जिंग फील्ड होता है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग कितना जो है आज की डेट में कितना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, कितना हाई आपको पैकेज ऑफर कर रही है कंपनीज इस रोल के लिए। साथ में आप लोग बीबीए डुअल डिग्री ले सकते हैं ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च की। तो आपको ऐसे डिफरेंट और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो आप इन सब कोर्स के लिए जो है अपीयर हो सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको पास्ट स्टैंडर्ड मतलब आपको क्लास 12 पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम जो है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, यानी आपको 50% मार्क्स आपके क्लास 12 में मिनिमम होने चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और अगर आप एससी एसटी या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 45% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए या इक्विवेलेंट होने चाहिए किसी भी एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। साथ में मैं देखता हूं कि कितने टोटल नंबर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को 60 टोटल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 60 टोटल मार्क्स के होने वाले हैं, यानी हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। और आपका पूरा जो एग्जाम है ये भी आपका 60 मिनट का होने वाला है। यानी आप देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, टोटल क्वेश्चंस अगर मैं आप लिख दूं टोटल और यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मिनट मुझे लिख देने दीजिए टोटल क्वेश्चंस। तो ये आपके आने वाले हैं 60, बहुत बढ़िया। टोटल टाइम कितना मिलने वाला है आपको, टोटल टाइम मिलने वाला है आपको 60 और हर क्वेश्चन आपका 1 मिनट का होने वाला है। यानी आपका टोटल 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए और उसके लिए आपको समय सीमा भी 60 मिनट से मिलने वाली है, यानी काफी स्पीड बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ठीक है। अगर इसमें आप ध्यान से और देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको मिलता है यहाँ पे कि जनरल इंग्लिश के आपको टोटल 16 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, 16 मार्क्स का, क्योंकि हर मार्क्स का एक क्वेश्चन है। साथ में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अगर आप देखेंगे यानी क्वांटिटिव स्किल्स, तो ये भी 16 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ये भी 16 मार्क्स देखने को मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की भी आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 16 मार्क्स की आपके होने वाले हैं। और अगर आप एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो उससे आपको टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 12 मार्क्स। इस तरह के आपको टोटल 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के आपको टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। थोड़ा सा हमने एक ब्रॉड सिलेबस तो देख लिया था कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, बट डिटेल देखते हैं कि हर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर आपसे सिनोनियम पूछा जाने वाला है, एंटोनियम पूछा जाने वाला है। बहुत अगर आप देखेंगे ना सब चीजें भाई, ये तो बहुत ही मतलब हर एग्जाम में लगभग ही आता है। सीयूटी एग्जाम में अगर देखेंगे तो आपको वोकैब के अंदर आपका सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस सब कुछ यही आता है। तो एंटोनियम, सिनोनियम, एरर स्पॉटिंग जो कि ग्रामर के आपके अंदर चला गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनोलॉजी, ठीक है,
प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, तो आपको टोटल एक मिक्स एंड मैच देखने वाला है। यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को नहीं मिलता, बट बाकी आपको पूरा आपको वर्बल एबिलिटी यानी आपका पूरा जो वर्बल एबिलिटी के अंदर आता है, साथ में आपको ग्रामर ये आपको पूरा देखने को मिलेगा, साथ में वोकैब आपका। क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप देखेंगे तो आपको वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, साथ में देखेंगे तो एलजेब्रा, ठीक है, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आपको देखने वाली है। और साथ में कई बार पाया गया कि यहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े बहुत आपको अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन जो है मिक्सर एवरेजेस एंड मिक्सर एलिगेशन के भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं। साथ में अगर आप पाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप देखेंगे तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बोथ लीनियर एंड सर्कुलर एंड मिक्स टाइप आपको, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिलॉक्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्यूब्स के देखने को मिलेंगे, एजम्पशंस बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीरीज के देखने को मिलेंगे, वेन डायग्राम देखने को मिलेंगे, वर्बल रीजनिंग देखने को मिलेंगे, कॉजेस एंड इफेक्ट वाला, एंड कोडिंग डिकोडिंग आपको वापस मतलब वही आ गया। तो आपका टोटल मोटा मोटा ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का भी सिलेबस होने वाला है। साथ में जनरल नॉलेज अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कंपनीज एंड फाउंडर्स के बारे में पूछा जाता है, अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है, साइंस के बारे में पूछा जाता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड, और करंट अफेयर आपकी पूछी जाती है। यहाँ बोला जाता है कि लगभग आपको 8 मंथ की करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो इस तरीके से आपका जो है ब्रॉड लेवल पे सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप एक असिस्टेंट है जो कि इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके सारे आई होप डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई स्टिल डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेशन साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाली। थैंक यू सो मच।